हेलो फ्रेंड्स, मैं DCS मूडी लाइफ एंड बिजनेस कोच मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक कहानी के माध्यम से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार एक सेठ के यहाँ एक व्यक्ति नौकरी करता था, दुकान पर मजदूरी करता था। तो अचानक से बिना बताए वो छुट्टी कर लेता है। अब सेठ के दिमाग में आया कि यार ये बढ़िया कार्य करता है, लेकिन बिना बताए छुट्टी कर ली तो हो सकता है कि कहीं इसकी जो पेमेंट है, इसका जो वेतन है या इसको जो तनख्वाह अपन देते हैं, उस वजह से कहीं इसके दिमाग में हो, इसलिए छुट्टी कर ली हो। तो उसने अपने नौकर को बुलाया, सेठ ने, और कहा कि ऐसा है, 1 महीने बाद यानी अगले महीने से आपकी पगार बढ़ा दी जाएगी। आपकी जो तनख्वाह है, आपका जो वेतन है, वो बढ़ा दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है, और वो अपने काम में लग गया। सेठ को थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन वो रेगुलर अपना काम करता रहा और अगले महीने से उसकी तनख्वाह थी, उसका वेतन था, उसकी जो मजदूरी थी, वो सेठ ने बढ़ा दी थी। फिर कुछ समय धीरे धीरे 2-4-6 महीने समय निकला और एक दिन फिर वह व्यक्ति बिना बताए सेठ के यहाँ नौकरी पर नहीं जाता है। दूसरे दिन जब वो जाता है तो सेठ परेशान होता है कि यार आपने बताया नहीं और आप बिना बताए रुक गए, तो हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो अगले महीने से आपकी तनख्वाह है, आपका वेतन है, वो मैं कम कर दूंगा। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, ठीक है सर, और अपने काम पर लग गया। वह हमेशा अपने काम को अपने तरीके से और सही समय पर करता था। अगले महीने से फिर उसकी वेतन है जो उसको कम कर दी गई, उसकी तनख्वाह कम कर दी गई। तो सेठ ने पूछा, क्योंकि सेठ को दोबारा आश्चर्य हुआ, तो सेठ ने उसको बुलाया और पूछा, अरे भाई आप एक बात बताओ, पहले जब आपने छुट्टी की थी तब मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ाई थी कि शायद आप तनख्वाह की वजह से छुट्टी कर रहे हो, तब भी आपने मेरे से कुछ नहीं कहा। प्रसन्नता या कुछ इस तरीके के भाव आपके चेहरे पर मुझे नहीं दिखे। लेकिन आज मैंने आपके 1 दिन की छुट्टी बिना बताए करने पर दोबारा से आपकी तनख्वाह वेतन कम कर दिया है। आज भी आपके चेहरे पर कोई परेशानी का भाव नहीं है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, सेठ जी सुनिए, पहले जब मैंने 1 दिन छुट्टी की थी तो मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ था। दूसरे दिन जैसे ही मैं आया, आपने कहा कि आपका वेतन या आपकी मजदूरी अगले महीने से बढ़ा दी जाएगी। तो मैंने सोचा कि भगवान ने मेरे घर में पुत्र दिया है, तो उसके हिस्से की तनख्वाह मुझे बढ़ रही है। ये जो बढ़ी हुई तनख्वाह है, ये मेरे बेटे के हिस्से की है। उसके बाद दोबारा मैं बिना बताए रुका था, तब मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी। मेरी दादी जी पंचतत्व में विलीन हो गई थी। तब आपने कहा कि आपकी तनख्वाह में से मैं कटौती करूंगा। तो मैंने सोचा कि हो सकता है दादी जी हमें छोड़कर चली गई हैं, तो उनके हिस्से की तनख्वाह मुझे कम मिलेगी। जब ये बातें उस व्यक्ति से सेठ ने सुनी, उस नौकर से सेठ ने सुनी, तो उसको गले लगा लिया और गले लगाकर उसको धन्यवाद देने लगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, आपको अपने ऊपर विश्वास रखते हुए संयम रखना है, बदलना नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति का सामना आप अच्छी तरह कर सकते हो। प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहना है या दुखी रहना है, ये आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। जीवन आपका अपना है, इसको प्रसन्नतापूर्वक, खुशीपूर्वक व्यतीत करना है या दुख में रहते हुए या दुखी होते हुए व्यतीत करना है, यह निर्णय केवल और केवल आपका है। अतः लाइफ का आनंद लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे विचारों को सुना, हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।